मेरे एक नई वीडियो में जिसमें मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है फॉर द फ्रेशर्स। और ये फ्रेशर्स की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ऐसी होने वाली है जिसमें बिल्कुल एक्सपीरियंस लेवल बिल्कुल नहीं मांगा गया। तो अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है, जो कि निकाली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, जो काफी अच्छी जॉब होने वाली है और परमानेंट जॉब होने वाली है। तो आपको इस फॉर्म को जरूर पढ़ना चाहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो इसे बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। इस यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए रोज एक नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। और अभी हम उसके हाफ पे पहुंच गए और हाफ पे अभी काफी दूर है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। साथ ही साथ अभी 15 डेज तक आने होने वाली है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्रेशर्स, जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस लेवल मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब सजेस्ट कर सकूं। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो कि निकाली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। और इसमें पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेशर्स की अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसके लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस की नीड आपको नहीं होगी। तो वो निकाली गई प्रोबेशनरी ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट में, जो कि E2 ग्रेड की जॉब है, जिसमें निकाली गई आपके लिए 3 पोस्ट, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए एक, OBCs के लिए एक और SC के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। और अगर हम बात करें इसके पे स्केल की और सैलरी की, तो आपको सैलरी इसमें मिलेगी 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपीज तक। और आपकी CTC भी बन जाएगी 12 लाख रुपीज पर ईयर के हिसाब से, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट बन जाता है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स जो कि फाइंड आउट कर रहे हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें बिल्कुल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बस जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आपके एजुकेशन और आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। और इसमें एज लिमिट रखी गई है आपकी, अगर आपकी 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपकी एज 25 से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 0 लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए हो जाती है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा इसमें क्या क्या फीस है, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं और भी जो अपॉर्चुनिटीज निकली है उनके बारे में। जैसे कि अपॉर्चुनिटी इसमें निकली गई है असिस्टेंट मैनेजर की लीगल डिपार्टमेंट में, और ये E3 ग्रेड की जॉब है, जिसमें आपको 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, अनरिजर्व्ड के लिए एक और OBCs के लिए एक। तो यह अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी बन जाती है। इसमें आपका पे स्केल होगा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का, और आपकी एनुअल CTC बन सकती है 15 लाख रुपीज। और इसमें आपकी जो अपर एज मांगी गई है वो बिलो 32 मांगी गई है 1 अक्टूबर 2024 तक। अगर आपकी उस 32 से एज कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी में काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेवल भी मांगा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मांगे आपका 4 to 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसी अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं, क्योंकि इन अपॉर्चुनिटीज में काफी कम लेवल ऑफ आपको एक्सपीरियंस लेवल, और जो भी लोग इन्हें भरेंगे वो काफी कम होंगे, तो आपका जो भी कंपटीशन होगा वो भी लो हो जाएगा और इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ने के चांस आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी के, जो कि निकाली गई सीनियर असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी के लिए। ये इवन ग्रेड की अपॉर्चुनिटी है, और इसका जो भी टेन्योर होगा ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का होगा, जो कि होगा 5 इयर्स का। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, फिक्स्ड टेन्योर होगा आपका। और इसमें निकाली गई 2 अपॉर्चुनिटीज, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए एक और OBCs के लिए एक अपॉर्चुनिटी। इसमें आपका पे स्केल दिया गया है 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपीज तक, और आपकी एनुअल CTC जो बनेगी वो बनेगी 9 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। और इसमें आपकी जो भी अपर एज लिमिट रखी गई है, अगर आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स से कम है ऑन द डेट ऑफ 1 अक्टूबर 2024, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं। इन्होंने इसके क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया एक्सपीरियंस में, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप पहले काम कर चुके हैं तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं और इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकाली गई है जो कि लीगल डिपार्टमेंट के ही हैं,
तो इनमें आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस और जो भी आप वर्क प्रोफाइल चाहते हैं आप उसे फिल आउट कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें ऐसे लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इन्हें डिफाइन करा जाए। और स्पेशली जो ये विदाउट एक्सपीरियंस की प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो अपॉर्चुनिटी है ये ऐसी बहुत ही कम निकाली जाती है। तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते और इन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई हैं। तो पहले अगर हम देखें प्रोबेशनल ऑफिसर की, तो इसमें आपके पास BLLB LLB की डिग्री होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अप्रूव्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। और अगर आपके पास ये डिग्रीज है और बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप इस अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो भी डिग्री होनी चाहिए आपको उसमें फर्स्ट ग्रेड से पास आउट होने चाहिए, मतलब आपकी जो भी परसेंटेज होनी चाहिए वो 65% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और पास क्लास अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप अगर पास भी हैं तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर जो लीगल अपॉर्चुनिटी निकाली गई E3 ऑप, उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया। तो उसके लिए भी आपके पास BLLB LLB की डिग्री होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी डिपेंड करती है कि आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं होने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स है अगर आपके पास, तो आपके पास 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड जो आपने अगर जो पास आउट आपके जो भी मार्क्स होंगे फर्स्ट ग्रेड होने चाहिए फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो अगर आप पास कैंडिडेट भी हैं तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं सीनियर असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की, तो सीनियर असिस्टेंट लीगल ऑफिसर एक इवन ग्रेड और फिक्स्ड टेन्योर की जॉब है जिसके लिए आपको BLLB LLB की डिग्री होना जरूरी है और विद अप्रूवल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक मैंडेटरी बन जाता है फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। और कैंडिडेट ने अगर LLM कर रखी हो तो इसमें प्रेफर्ड उसे किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। और आप अगर एक पास कैंडिडेट है, आपको फर्स्ट क्लास ग्रेड या होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ LLB या BLLB पास आउट भी करी है विद एनी ग्रेड्स तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसको आप फॉर्म को फिल आउट कैसे करेंगे और आपका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और अगर आप उस रिटन टेस्ट को पास आउट कर लेते हैं तो आपका एक फाइनलाइज इंटरव्यू होगा जिसके बेसिस पर आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए रखा जाएगा। और यहाँ पे जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना जरूरी है फॉर दिस टेस्ट। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना काफ़ी ज़रूरी पड़ जाता है फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और अगर आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल कैंडिडेट बन जाते हैं और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 30/10/2024। अब वहाँ इस डेट से पहले पहले आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर दीजिए। साथ ही साथ जो भी लिंक्स इंपॉर्टेंट लिंक्स है अप्लाई करने के लिए वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं विद दिस फॉर्म। आप वहाँ पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं विद कमेंट्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी, जिसका लिंक भी मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे उनकी लिस्ट इसी में दे रखी है। ये फॉर्म मैंने आप डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने बताया आपको मेंशन कर रखा है, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा। फॉर्म फिल आउट की जो भी फीस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर और प्रोबेशनल ऑफिसर की जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें आपको 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फी लगाई गई है प्लस 18% GST। और अगर कैंडिडेट SC/ST या PWD से या एक्स सर्विसमैन किसी भी अपॉर्चुनिटी किसी भी से बिलोंग करता है तो उसको ये फीस 0 हो जाएगी। और सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए भी 0 फीस रखी गई है फॉर ऑल द स्टूडेंट। SC/ST और जनरल कैटेगरी सबके लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल फिल आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है उन लोगों के लिए जो कि
चाहते हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड अगेन रिमाइंडिंग कि हम करें 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं आपके लिए 100 डेज तक ऐसी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहूँगा। तो अभी आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चाहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर आवर मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। कल मिलते हैं फिर से एक नई जॉब के साथ और फिर उसके बारे में बात करते हैं। चलिए चलते हैं।